बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर का इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हम करते हैं इंटीडेक्स किस तरह हम इंटीग्रेशन में जाएंगे, इस पे ज़रा रोशनी डालते हैं। लेकिन एक बात गौर से सुन लें कि जब भी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसको हमने स्ट्रांग करना होगा। यानी जितने भी टूल्स हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 में अगर हम देख लें, इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव बीन फाइंडिंग द डिराइव्ड फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी हमें फंक्शन गिवन होता था, उसका हम डिराइवेटिव फाइंड करते थे सिंपल अल्फाज में, या उसका हम क्या फाइंड करते थे, रेट ऑफ चेंज फाइंड करते थे। यानी अगर मैं आपके साथ सिंपल 3-4 एक्सप्रेशन शेयर कर लूं, एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इसका डिराइवेटिव, फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन हमें गिवन है, ये क्या है, एक फंक्शन हमें गिवन है, एक्सप्रेशन एक फंक्शन, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर ले डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिराइवेटिव क्या है 2x, एक्स का डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा। यानी इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 2 में हम ये कर रहे थे, क्लियर। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और इसका डिराइवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिराइवेटिव पावर रूल हम यूज करेंगे। यानी मैं सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 2 रिकॉल कर रहा हूं। तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा 2x प्लस 1, और माइनस 3 का डिराइवेटिव क्या है 0, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिराइवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, यानी ये भी हमारे पास फंक्शन गिवन है। हम क्या फाइंड करते थे चैप्टर नंबर 2 में, उसका डिराइवेटिव फाइंड करते थे। उसका क्या फाइंड करते थे, डिराइवेटिव फाइंड करते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। इसका डिराइवेटिव अगर हम देख लें डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो इसका डिराइवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का डिराइवेटिव 2x प्लस एक्स का डिराइवेटिव 1, कांस्टेंट का डिराइवेटिव क्या है 0 है। तो इसका डिराइवेटिव क्या आ गया 2x प्लस 1। तो ये भी हम क्या करते थे, डिराइवेटिव फाइंड करते थे। सेकंड चैप्टर में अगर हमें कोई फंक्शन गिवन होता तो उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, टूल्स यूज करते थे, उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करते थे। यानी सिंपल मैं आपको अगर आपको कह दूं कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स गिवन होता तो हम इसका क्या फाइंड करते थे, एफ डैश ऑफ एक्स करते। अब इधर हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हम बेसिकली स्टूडेंट रिवर्स प्रोसेस करेंगे। यानी ये वाला एरो हम इस तरह जाएंगे, इस एरो का मतलब ये है, यानी ये चैप्टर नंबर 5 की बात अब कर रहा हूं। इस एरो का मतलब ये है कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज गिवन हो, अगर हमें डिराइवेटिव गिवन है, तो उस डिराइवेटिव का हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इस बेसिकली दिस इज रिवर्स प्रोसेस, दिस इज रिवर्स प्रोसेस। इसमें भी इसी तरह है कि अगर हमें डिराइवेटिव गिवन हो तो उसका हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। यानी अगर हमें डिराइवेटिव फंक्शन की रेट ऑफ चेंज गिवन हो तो रेट ऑफ चेंज का हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। इसमें भी ये सिचुएशन है कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज गिवन हो तो हम क्या हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इस फंक्शन को फाइंड करने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें फंक्शन गिवन हो तो उसका हम डिराइवेटिव फाइंड कर लें। अब चैप्टर नंबर 5 में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें डिराइवेटिव गिवन हो तो उसका हमने क्या फाइंड करना है, यानी रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे। अगर हमें गिवन हो एफ डैश ऑफ एक्स, तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। तो रिवर्स प्रोसेस यानी चैप्टर नंबर 5 में हम वो रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके तहत हम किसी भी रेट ऑफ चेंज का फंक्शन फाइंड कर सकें, किसी भी रेट ऑफ चेंज का क्या फाइंड कर सकें, फंक्शन फाइंड कर सकें। अब फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, इसको मैं आप सिंपली बताता हूं। 2x प्लस 1 का जब हम क्या फाइंड करते हैं, ये रेट ऑफ चेंज गिवन है, इसका जब हम फंक्शन फाइंड करेंगे तो इसके लिए इस रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इस रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं सिंपल। यानी द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इनवर्स प्रोसेस ये है, ये एरो जो है दिस इज इनवर्स प्रोसेस कि रेट ऑफ चेंज गिवन है उसका फंक्शन, रेट ऑफ चेंज गिवन है उसका फंक्शन, रेट ऑफ चेंज गिवन है उसका फंक्शन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। यानी ये डेरिवेटिव है,
अगर ये गिवन हो, अगर ये डेरिवेटिव क्या हो, गिवन हो, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वो फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, वो फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव क्या हो, गिवन हो, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दिस प्रोसेस यानी बेसिकली एंटी डेरिवेटिव भी इसको हम कहते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जिस प्रोसेस से हम क्या फाइंड करते हैं, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल इसका ये लेता हूं, आप 2x + 1 का इंटीग्रेशन लेता हूं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब ये रेट ऑफ चेंज गिवन है, तो इसका हमने फाइंड क्या करना है, गिवन फंक्शन फाइंड करना है। तो गिवन फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रल टू, अब इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे वो क्या आ जाएगा, 2x, 2 बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x, और इसके साथ c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके साथ c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या अगर आप इसको फिलहाल इधर छोड़ लें, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, अगेन द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन whose derivative is given, whose derivative is given, यानी अगर डेरिवेटिव गिवन है तो उस फंक्शंस को हम फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो नाउ if of x is equal to 2x plus 1, अब अगर हमारे पास f of x जो है वो क्या है, 2x plus 1 है, यानी अभी जो हमने किया है ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज है जो अभी हमने फाइंड किया है। अगर ये f of x हो, देन if कैपिटल F of x is equal to x² plus x, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये एंटी प्रोसेस है, यानी अभी जो हमने किया है x² plus x, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है, डेरिवेटिव x² plus x which is equal to 2x, यानी ये एंटी प्रोसेस है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x² plus 1, और इसको हमने क्या कहा है, f of कैपिटल F of x is equal to x² plus 1। लेकिन अगर हम देख लें 2x plus 1, x² plus x का भी डेरिवेटिव है, और 2x plus 1 डेरिवेटिव है x² plus x minus 3 का भी, और 2x plus 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव है x² plus x minus 5 का, यानी इधर हम लिखते हैं इज नॉट ओनली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1, ये जो है ये सिर्फ इस 1 का, यानी f of x is equal to 2x का एंटी डेरिवेटिव नहीं है, बट ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to 2x आर इंक्लूडेड इन x² plus x plus c, ये इसमें इंक्लूड है, यानी ये जो एंटी डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है, इज नॉट ओनली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1, ये इस बट ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x 2x, यानी 2x के जो एंटी डेरिवेटिव है उसमें इंक्लूड क्या है, x² plus x plus c। जस्ट अगर आप पर्टिकुलर हम एक्सप्रेशन पे जाएं तो उसमें जस्ट किस चीज का फर्क है, यानी x² plus x plus 1, फॉर एग्जांपल x² plus x plus 2, x² plus x plus 3 अप टू सो ऑन। इस एक्सप्रेशन में अगर आप देख लें सिर्फ किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है, चूंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो अब इसका डेरिवेटिव सबका क्या है, 2x plus 1। अब अगर हम 2x plus 1 का एंटी डेरिवेटिव देखना चाहें तो एंटी डेरिवेटिव इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को की बेस पे हम यूज करते हैं c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की डिफरेंस की वजह से हम इधर कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। सो f of x प्लस c, यानी अगर हम f of x के साथ प्लस c ऐड कर लें, इस कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ f of x, दैट इज, यानी अगर हम इस f of x के साथ c ऐड कर लें तो ये फिर क्या होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा f of x का, यानी अगर हम इसके साथ ऐड कर लें c तो फिर ये इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा f of x का। फिर क्या होगा, ये रिवर्स प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। अगर हम किस में क्या ऐड करते हैं, c ऐड करते हैं, तो फिर इसका इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, f of x plus c।
सो दैट इज, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेंट, इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं, जिस रेट ऑफ चेंज का हम वो फंक्शन फाइंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। एंड सी इज नेम्ड इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, सी को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कौन सा है, ये एफ ऑफ एक्स है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। यानी इधर सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी हम फाइंड कर सकते हैं मोर इंफॉर्मेशन से, लेकिन सी इधर क्या है, कांस्टेंट। 1 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम डिराइवेटिव पे जाते हैं, यानी इसमें हम सेकंड चैप्टर में हम क्या फाइंड करते थे, डिराइवेटिव, फंक्शन का डिराइवेटिव फाइंड करते थे, और इसमें हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस के लिए क्या है कि एंटी डिराइवेटिव जो है वो 1 होना चाहिए। अब इसका जब एंटी डेरिवेटिव आप देख लें तो इसके एंटी डेरिवेटिव कितने हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम सी देख लें तो सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो सी एस में हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, अप टू 100। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेंट एंड सी इज नेम्ड इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पोर्ट पे देखते हैं। सो अब दिस सिंबल, ये सिंबल जो है बेसिकली इंडिकेट्स दैट इंटीग्रेंट इज टू बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी जो फंक्शन आपके पास है उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर आपके पास f ऑफ t है तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, dt होगा, dx होगा। नोट दैट d dx एंड दिस सिंबल यानी इंटीग्रेशन, ये आर इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर। ये आपस में क्या है, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो, x हो, फॉर एग्जांपल फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x, इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव यानी एंटी डेरिवेटिव of 2x is x square plus c। अब इसका एंटी डेरिवेटिव तो x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, प्लस x स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस c। c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको फाइंड करने के लिए, ये तो इस रिवर्स प्रोसेस को फाइंड करने के लिए, ये जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी अगर हमें रेट ऑफ चेंज गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन फाइंड करते हैं तो इस प्रोसेस एंटी प्रोसेस यानी रिवर्स प्रोसेस के लिए हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और स्टैंडर्ड फार्मूले, जिसके तहत हम रिवर्स प्रोसेस यानी रेट ऑफ चेंज अगर हमें गिवन हो तो उसका गिवन फंक्शन हम फाइंड कर सकेंगे। इसके लिए हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल थ्रू स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला, यानी हम जो रिवर्स प्रोसेस फाइंड करते हैं, यानी हम एंटी डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थ्रू स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ये ऑलरेडी टूल्स हमारे पास बुक पे मौजूद है, कुछ 3-4 टूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बाकी आपने बुक्स से देख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन फर्स्ट इंटीग्रल है ये, और ये इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला है। इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, c is the constant of integration, comma n does not belongs to -1। यानी इसके लिए कंडीशन ये है कि n जो होगा वो does not equal to
-1 होगा। -1 के अलावा जो भी पावर होगा तो हमने ये फार्मूला यूज करना है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमने यूज करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पावर रूल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें, x² dx है, सिंपल मैं लिखता हूं, n की जगह मैंने क्या लिखा है 2, n की जगह क्या लिखा है 2, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला यूज कर ले, x पावर 2 n + 1 है तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 है 2 + 1, चूंकि n के इधर क्या है 2 है, प्लस c, सो दिस इज इक्वल टू x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर हम इसका डिराइवेटिव फाइंड करना चाहें, इसका क्या फाइंड करना चाहें, डिराइवेटिव, तो इससे रिजल्ट क्या आना चाहिए, दिस इंटीग्रल, दिस इंटीग्रेंट, दिस इंटीग्रेंट। देख लें इसको भी, d बाई डी एक्स जो है, इसका जरा डी एक्स एक्स पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस डी एक्स ऑफ c, ठीक हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाई n + 1 बाहर कर दें, डी एक्स एक्स n + 1 प्लस 0, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। सो ये बिल्कुल हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, इसका डिफरेंट डिराइवेटिव फाइंड करते हैं। सो 1/n + 1, अब इस पे पावर रूल यूज कर ले, पावर रूल क्या था डिराइवेटिव का, d बाई डी एक्स एक्स n इज इक्वल टू n x पावर n - 1, तो ये पावर है, n + 1 पावर है, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट में, x पावर n + 1 से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n + 1 कैंसल, ये कैंसल, सो दिस इंप्लाइज दैट x पावर n, और x पावर n बेसिकली क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेंट है, क्या है, इंटीग्रेंट है, रिवर्स प्रोसेस। अब अगर हम इसका डिराइवेटिव फाइंड करना चाहें, ये पर्टिकुलर को आप जरा देख लें, जनरल की समझ अक्सर स्टूडेंट को नहीं आती है जल्दी, आप अगर पर्टिकुलर को देख लें, इसका अगर हम डिराइवेटिव लेना चाहते हैं, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c का डेरिवेटिव तो ऑलरेडी क्या हो गया 0, अब 1/3 बाहर कर दें, डी एक्स क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 1/3, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x², 3 कैंसल, विच इज इक्वल टू x², विच इज इक्वल टू x², और x² क्या है, इंटीग्रेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिससे हम तकरीबन ज्यादातर चैप्टर नंबर फर्स्ट इन एक्सरसाइज जो हमारे पास फर्स्ट है, एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम इसकी बिहाफ पे ज्यादा करेंगे। आपको पावर रूल आना चाहिए, क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट सेकंड इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c वेयर n इज इक्वल टू -1। अब इससे पहले हमने n डज नॉट इक्वल टू -1 के लिए, अब अगर n -1 आ जाए यानी 1/x आ जाए तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 1/x dx आपके, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब इसकी डिफरेंशिएशन आप जरा देख लें, डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डी एक्स ऑफ c, सो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1/x प्लस डेरिवेटिव इसका क्या है 0, सो दिस इंप्लाइज दैट 1/x क्या है, इंटीग्रेंट है, 1/x क्या है, इंटीग्रेंट है। यानी अगर 1/x आ जाए तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c वेयर n इज इक्वल टू -1। अब अगर n, इस फॉर्मूला देख, अगर हमारे पास n जो है फॉर एग्जांपल x² आ जाए dx, तो अब वो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये तो n इज इक्वल टू -1 के लिए सिर्फ है। अगर 1/x² आ जाए तो ये इस पे हमने क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड पावर रूल, इसको हम लिख सकते हैं x पावर -2 dx। अब पावर रूल यूज कर ले, x -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, और दिस इज इक्वल टू x पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस c विच इज इक्वल टू -1/x प्लस c। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन इज cos kx dx। इसका इंटीग्रल क्या है, अगर थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन है cos kx, k इज इन रियल नंबर फॉर, सो sin kx डिवाइडेड बाई k प्लस c, इसका इंटीग्रल क्या होगा, sin kx प्लस c डिवाइड बाई k प्लस c। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल cos 5x dx है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, अब k की जगह क्या है 5 है,
तो साइन 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। क्लियर हो गया। इसका अगर हम डिराइवेटिव लेना चाहते हैं, इसका डिराइवेटिव क्या है, d बाई डी एक्स साइन के एक्स डिवाइडेड बाई k प्लस c का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो गया, c का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0, 1 ओवर k को बाहर कर दें। साइन के एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस के एक्स, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, k और k कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू कॉस के एक्स विच इज इंटीग्रेंट। ये हमने रिवर्स प्रोसेस किया। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास साइन के एक्स आ जाए dx, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस कॉस के एक्स डिवाइड बाई के प्लस सी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव, कॉस का अगर आप डेरिवेटिव देख लें तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो इसलिए साइन के का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस के एक्स डिवाइड बाई के प्लस सी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर साइन 6x इंटीग्रल dx हो तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 6x डिवाइड बाई 6 प्लस c। ठीक है, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट कर लें तो इंटीग्रेंट आएगा 1 ओवर k d बाई डी एक्स माइनस कॉस के एक्स, और c का डेरिवेटिव क्या है 0, तो माइनस बाहर कर दें, कॉस के एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर k माइनस साइन के एक्स, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ k यानी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो k आ जाएगा, k के कैंसल, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू साइन के एक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग हम अब स्टूडेंट, इसमें हमारे पास टोटल 14 स्टैंडर्ड इंटीग्रल है विद स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस, तो आपने वो खुद देखने हैं, ऑलरेडी बुक में मौजूद है। जस्ट आपको याद होंगे जब भी हम इनवर्स इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमारे पास ये फॉर्मूले यूजफुल होंगे, इसकी मदद से हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल 5.1.2 है, यूज द चार्ट ऑफ इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये दो इंटीग्रल्स हैं, इसको आपने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ट। अब जो चार्ट से हमने 2-3 फार्मूले डिस्कस किए, ये पूरा चार्ट है हमारे पास, तो इस की मदद से हमने ये इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, सिंपल फर्स्ट फार्मूला स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, उसमें यूज होगा। अब इंटीग्रल x पावर 1 ओवर 3 dx, सो दिस इज इक्वल टू x पावर 1 ओवर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस c। यानी सिंपल हमने क्या फार्मूला यूज किया, इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, where n does not equal to minus 1. So x power 1 over 3 plus 1, x 1 over 3 plus 1 plus c. So this is, जब भी हम ये सिंबल रिमूव करते हैं तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन c लगाएंगे, जिसको हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो x पावर 1 over 3 plus 1, इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 over 3 plus 1, 3 multiplied by 1, 3 plus 1, 4 divided by 3 divided by 4 divided by 3 plus c, which is, this implies that 3 divided by 4 x power 4 divided by 3 plus c। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव देखते हैं, ये वो फंक्शन है जिसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ये है। अब इंटीग्रेशन के तहत हमने रेट ऑफ चेंज से गिवन फंक्शन फाइंड किया। अब अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा, और ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ रूल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट, हमारे पास रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिस तरह हम चैप्टर नंबर 2 में रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, इस तरह हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारे पास है कांस्टेंट रूल, यानी के कांस्टेंट, अगर हम के को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटीग्रल के dx तो इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, अगर किसी फंक्शन के साथ के मल्टीप्लाइड हो जाए तो इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो के हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, फिर इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, और प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सम रूल है, इफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसका अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, प्लस सी, इसके साथ क्या है, dx है, प्लस
dx plus c is the constant of integration. Next है power rule, x power n dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where n does not equal to -1, where n does not equal to -1. ये ऑलरेडी अगर हमने आप अभी डिस्कस किया चार्ट में, फर्स्ट फार्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने यूज करना है फर्दर. नेक्स्ट लॉगरिथमिक रूल है 1 over x dx, इसका रिजल्ट क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0. इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल कांस्टेंट रूल है तो इंटीग्रल 5 dx है, तो रिजल्ट इसका क्या होगा 5x प्लस c. सेकेंड हमारे पास है कांस्टेंट रूल है, यानी इंटीग्रल 5 x स्क्वायर dx, ये फंक्शन है f of x, ये कांस्टेंट मल्टीपल है, तो इसको हम क्या करते हैं 5 बाहर करते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रल dx. क्लियर. अब इधर हमने क्या करना है, यूज पावर रूल यूज करना है. सो दिस इज इक्वल टू 5x पावर 2 plus 1 plus c. So this is equal to 5x power 3 divided by 3 plus c. So this is equal to 5 divided by 3x cube plus c is required answer. यानी कांस्टेंट मल्टीपल हम क्या करते हैं 5 को बाहर करते हैं और फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं, और इसके लिए हमने इंटीग्रेशन फार्मूला यूज किया है, पावर रूल का फार्मूला, x पावर n dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, n does not equal to -1. क्लियर हो गया. नेक्स्ट अगर हम सम एंड डिफरेंस फार्मूला देख लें, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x dx. अब सम फॉर जो रूल्स है वो क्या है, इंटीग्रल x दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल x dx. क्लियर. अब इस पे हमने सिंपल पावर रूल यूज करना है, x 2 plus 1 डिवाइड बाई 2 plus 1 प्लस, इधर भी सिंपल हमने पावर रूल यूज करना है, 1 है तो 1 plus 1 डिवाइड बाई 1 plus 1 प्लस c. जब भी इंटीग्रल साइन मूव हो जाता है हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली क्या लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c. ये हमने डिस्कस किया है सम रूल. ओके. इसी तरह पावर रूल है, पावर रूल ऑलरेडी हमने इधर डिस्कस किया है, दिस इज पावर रूल. अगर हम सिंपल देख ले तो ये पावर रूल डिस्कस हो गया. इसी तरह अगर हम लॉगरिथमिक रूल डिस्कस कर लें, वो ऑलरेडी क्या है कि इंटीग्रल 1 over x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने हैं, जो हम मोस्ट ज्यादा यूज होगा वो पावर रूल यूज होगा, इसके साथ और भी रूल्स यूज होंगे जो हमने साथ साथ क्वेश्चन में आपको बताने हैं. ठीक है. तो आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.